बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही कदीम शहर जो कि पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है, उसमें बहुत सी हवेलियां हैं। उनमें से एक कदीम तारीख़ी हवेली के मुतल्लिक मालूमात लेकर हाजिर हूँ। उस हवेली का नाम है हवेली सुजान सिंह। नाज़रीन, रावलपिंडी के वस्त में वाक़या पुराने चौबारे, गलियाँ और इमारतें ज़ाहिर करती हैं कि किसी ज़माना में यहाँ पर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करते हुए एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहते थे। जिस हवेली के मुतल्लिक आज बात करेंगे, ये हवेली सुजान सिंह है, जिसे हम भाबड़ा बाज़ार और सैदपुरी गेट की तंगो तारीख गलियों से गुजरते हुए देख सकते हैं। इस हवेली का रकबा 2230 मुरब्बा मीटर और 24,000 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल है। ये हवेली 1890 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई थी और 1893 ईस्वी में मुकम्मल हुई। इस हवेली को उस वक्त की मशहूर व मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत सरदार राय बहादुर सुजान सिंह ने तामीर करवाया था। तामीर के वक्त ये हवेली 45 कमरों पर मुश्तमिल थी। सरदार राय बहादुर सुजान सिंह ने ये हवेली अपनी और अपने ख़ानदान की रिहाइश के लिए बनाई थी, लेकिन फिर रिहायशी हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक सिख जर्नैल के हवाले कर दी। हवेली की 2 मंजिलें सिपाहियों के ज़ेर इस्तेमाल थीं, जो यहाँ से बाहर के हालात का जायज़ा लेते थे। सुजान सिंह के ख़ानदान का लकड़ी का कारोबार था। हवेली के दरवाजे और खिड़कियों की तामीर के लिए लकड़ी बरतानिया से मंगवाई गई थी और लकड़ी के ढांचे में लोहे का इस्तेमाल किया गया। मौरखीन लिखते हैं कि शाम के वक्त इस हवेली के सहन और बालकोनियों में मोर नाचते और शेर घूमा करते थे, जबकि हवेली में बजने वाली मौसीकी माहौल को सहरंगेज बना देती थी। हवेली में पानी का अपना निज़ाम था, जो एक गहरे कुएं से 30 अदद छोटी छोटी नालियों के ज़रिए पूरी हवेली को फराहम किया जाता था, जो आज भी हवेली में मौजूद है। क़याम पाकिस्तान के बाद इस हवेली में कश्मीरी मुहाजिरों को आबाद किया गया
और फिर बाद में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने ये हवेली खाली करा के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले की, ताकि यहाँ साइंस कॉलेज फॉर गर्ल्स बनाया जा सके। लेकिन कुछ वजूह की वजह से यह मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। इसके बाद दूसरे हुक्मरानों ने इस हवेली को फातिमा जिला विमेन यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिया, ताकि यहाँ लड़कियों के लिए फ़नून लतीफ़ा का इंस्टीट्यूट बनाया जाए। लेकिन ये मंसूबा भी नाकाम रहा। नाज़रीन, इस वक्त ये हवेली नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ज़ेरे इस्तेमाल है, जबकि इसकी ऑनरशिप फातिमा जिला विमेन यूनिवर्सिटी के पास है। बहुत ही खूबसूरत हवेली है और काबिल दीद है। अगर आपका रावलपिंडी का चक्कर लगे तो ज़रूर बाबड़ा बाज़ार में जाकर इस हवेली की विज़िट कीजिए, क्योंकि ये पुरानी सकाफ़त ज़ाहिर करती है। फिर इससे ज़ाहिर होता है कि किस तरह मुस्लिम गैर मुस्लिम आपस में इत्तेहाद व यगांगत से यहाँ रह रहे थे। आपको यह भी बताता चलूँ कि यहाँ पे बाबड़ा बाज़ार में ही एक मस्जिद और मंदिर बिल्कुल एक साथ थे। लेकिन अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे आबा अजदाद ने तो गैर मुस्लिमों के साथ भी गुजारा किया, लेकिन अब हम मुसलमान जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, फ़िरकाबाजी में पड़े हुए हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। खुदा रा इन चीज़ों से बचें। सब मुसलमान भाई भाई हैं।